नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों आज है संडे और संडे का दिन स्पेशली मैंने आप ही लोगों के लिए रखा है, स्पेशली Q&A वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी लोगों के कमेंट्स इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, काफ़ी लोग कमेंट्स में नाराज़गी भी अपनी जता रहे हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे। तो दोस्तों अब हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि संडे में हम एक Q&A वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इसी सीरीज में आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों कोई भी कमेंट लेने से पहले एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, अगर आपने अभी तक एसआईपी में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एसआईपी में ऐसी पोटेंशियल है कि वो आपको फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट बनाकर दे सकती है। भले ही आप छोटे से अमाउंट से करें, आप किसी भी कैटेगरी में करें, आपका रिस्क जो टॉलरेंस है रिस्क की, उसको देखते हुए आप एसआईपी स्टार्ट करें। लेकिन देखिए, जब तक आप एसआईपी शुरू नहीं करेंगे तब तक आप इसको डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि एसआईपी में रिटर्न्स कैसे हमें बनकर मिल रहे हैं। ये सब इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कमेंट इस तरह के करते हैं कि सर एसआईपी में क्या ऐसा जादू है कि वो 10-15 साल में इतने पैसे बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको इन्वेस्ट जरूर करना होगा, हालांकि कंपाउंडिंग की पावर है, ये इसके थ्रू आपका पैसा इतनी तेजी से यहाँ पर ग्रो होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और लेते हैं अपना आज का पहला कमेंट। देखिए, पहला जो कमेंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इनका सर का कमेंट है, राजेश कुमार जी इनका नाम है। ये 15,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एसबीआई में ही इनको इन्वेस्ट करना है। इनका कहना है कि 5,000 रुपये स्मॉल कैप में, 5,000 रुपये एसबीआई मैग्नम मिड कैप में और 5,000 रुपये इन्होंने एसबीआई के निफ्टी इंडेक्स 50 फंड में इन्वेस्ट किया है। इनका कहना है कि सर क्या मुझे 15% का रिटर्न मिल जाएगा। देखिए, अगर आप गारंटीड पूछेंगे तो रिटर्न्स की गारंटी यहाँ नहीं होती, क्योंकि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पूरा पैसा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और वहां पर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। देखिए, आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, स्मॉल कैप के पास्ट 10 से 12 रिटर्न्स की अगर मैं यहाँ बात करता हूं तो लगभग 24-25% के रिटर्न्स हमें एसबीआई के देखने को मिले हैं। और अगर मैं बात करूं निफ्टी इंडेक्स फंड की, यहाँ पर लगभग 12 से 13% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं मिड कैप फंड की, यहाँ हमें नॉर्मली 18 से 19% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो तीनों के अगर एवरेज रिटर्न की मैं बात करूं तो वो 20% के आसपास बनेगा। इन्होंने पूछा है कि क्या 15% का मिल जाएगा, तो देखिए पूरी उम्मीद हम कर सकते हैं कि हाँ 15% का रिटर्न आपको मिलने के यहाँ पर पूरे चांसेस हैं। बाकी गारंटी की आप बात कहेंगे तो गारंटी यहाँ पर किसी भी चीज़ की नहीं है। अगला इनका सवाल है, क्या मेरे मूलधन पर कोई नुकसान होगा। देखिए, दोनों सवाल मिले जुले ही हैं, मूलधन पर नुकसान भी रिटर्न्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। इनका अगला सवाल है, क्या मुझे इस पोर्टफोलियो में सुधार करना चाहिए। देखिए, पोर्टफोलियो आपका सही है, आपने स्मॉल कैप को भी कंसीडर यहाँ पर किया हुआ है और आपने थोड़ा सेफली इंडेक्स निफ्टी 50 फंड को भी कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपको पैसे एसबीआई में ही इन्वेस्ट करने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एसबीआई में डायरेक्ट प्लान्स नहीं मिल रहे हैं, रेगुलर प्लान्स मिल रहे हैं, क्या करूं। देखिए, डायरेक्ट प्लान्स आपको मिलेंगे अगर आप किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर डायरेक्ट प्लान्स देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो वहां आपको रेगुलर प्लान्स देखने को मिलते हैं। और कोशिश करें कि रेगुलर प्लान्स में आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वहां एक्सपेंस रेशियो आपसे बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर मैं इस पर 2000 एसबीआई स्मॉल कैप में और 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ बैंक में जाकर या फोन की ऐप से। इनका कहना है कि 2,000 रुपये एसबीआई स्मॉल कैप में और 1,000 रुपये निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनका कहना है कि क्या मैं बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करूं या फिर किसी ऐप से। देखिए, वही पिछले सवाल की तरह ही ये मिला जुला सवाल है। आपको ये पैसा किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना या बैंक के थ्रू, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। आपको जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको डायरेक्ट प्लान्स लेने हैं। अगर आप बैंक से लेते हैं तो वहां आपको रेगुलर प्लान ही देखने को मिलेंगे, इसलिए कोशिश करें कि किसी ऐप के थ्रू ही आप इन्वेस्ट कर लें, उसमें आपको डायरेक्ट प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। या फिर आप एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर भी डायरेक्ट प्लान्स परचेज कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ये काफी सारे सवाल मिले जुले ही मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। अगला जो कमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। एक सारा इन्होंने कमेंट किया है कि सर मैं 500 साल तक एसआईपी में इन्वेस्ट करूंगा और उसके बाद पूरे पाकिस्तान को भी खरीद लूंगा। काफी फनी कमेंट था ये भी। बाकी एक कमेंट ये आ रहा है कि सर लमसम करना सही रहेगा या एसआईपी। देखिए, डिपेंड करता है कि आपके पास अभी आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। अगर आपके पास अभी 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ऐसे हैं जिनको आप इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं, उसको आप फिक्स कर देना चाहते हैं, आप बैंक में एफडी ना कराकर थोड़ा सा चाहते हैं कि मुझे रिटर्न अच्छे मिल जाए, तो आप लमसम कर सकते हैं। और अगर अभी आपके पास एक फिक्स अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट नहीं है, आप मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं। वहां पर आप एसआईपी 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट के ऊपर। बाकी फ्यूचर में जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो दोनों ही में ही काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो काफ़ी सारी तारीफें लोगों ने की हुई है। अभी कोई क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
एसआईपी में इन्वेस्ट करते समय अगर व्यक्ति की मौत हो जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वहां पर नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, सारा पैसा आपका नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर नॉमिनी चाहे तो उस एसआईपी को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उस पैसे को यूज वो कर सकते हैं। अगला सवाल अब हम लेते हैं। अगला सवाल है, सर प्लीज टेल मी इन्वेस्टमेंट थ्रू पॉलिसी, बाजार बेटर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। देखिए, अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट प्लान्स आपको खरीदने जरूरी हैं। यही ज्यादातर देखिए कमेंट्स इसी तरह के आते हैं, मिले जुले ही रहते हैं, इसलिए मैं 5 या 6 मोस्टली जो कॉमन कमेंट्स होते हैं उन पर वीडियो तैयार करता हूं। तो इसमें भी मैं यही कहना चाहूंगा, आपको डायरेक्ट प्लान्स ही खरीदने हैं। आई एम रेगुलर वॉचिंग योर वीडियो, आई एम नाउ 54। मेरी बेटी 21 साल की है और 6,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप फंड सजेस्ट कीजिए। देखिए, 6,000 रुपये महीना का अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप अगले 15 से 20 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 6,000 में से लगभग 2,000 रुपये आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी के आपको कुछ पैसा आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कुछ पैसा आप फ्लेक्सी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। काफी अच्छे रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलने की यहाँ पर उम्मीद रहती है। चलिए अब लेते हैं अपना अगला सवाल। हमारा बेटा 10 साल का है, बेटी 6 साल की है। SBI स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है 1,000 रुपये महीना, क्या ये ठीक रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। आप SBI स्मॉल कैप में 1,000 रुपये महीना की SIP शुरू कर सकते हैं। फ्यूचर में ये आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर जरूर देगी। 60,000 रुपये का लमसम करना चाहते हैं, कौन से फंड में ठीक रहेगा? देखिए, 60,000 रुपये का लमसम अगर आप करना चाहते हैं, ये मेनली डिपेंड करता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस कैसा है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। देखिए, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां नॉर्मली आपको 18% तक के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप कम रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको रिटर्न्स थोड़े से कम मिलते हैं और यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि यहाँ पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। और अगर आप और भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका जो पैसा है, ज्यादा पैसा आपका गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन रिटर्न आपको यहाँ 11 से 12% का ही देखने को मिलता है। अगला सवाल मैं ले रहा हूं, सर आप मुझे कोई ऐसा फंड बता दीजिए जिसमें 15% पर एनम मिल जाए, 100% सिक्योर हो, 10 लाख रुपए मैं जमा करना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, गारंटी यहाँ पर नहीं होती है। 15% की कोई आपको गारंटी यहाँ पर नहीं दे सकता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क के साथ जाना चाहते हैं तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न्स आपको 11 से 12% तक के देखने को मिलते हैं। चलिए अब लेते हैं अपना अगला सवाल। सवाल क्या है, कमेंट है बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या करूं, कोई चमत्कार ही मुझे पैसे वाला बना सकता है, क्योंकि मेरे पे तो बुढ़ापा आ गया है। देखिए, इसीलिए इस कमेंट से भी आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपकी अभी एज कम है तो SIP आप टाइमली शुरू कीजिए। फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। ऐसा ना हो टाइम निकल जाए फिर आप कहें कि हमें हाँ टाइमली SIP स्टार्ट करनी चाहिए थी। चलिए अब और कमेंट देखते हैं। काफी सारे कमेंट्स आज की वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूं। एक कमेंट है कि सर मेरी बेटी की एज अभी 7 साल है, मैं 3,000 रुपये महीना उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूं, तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आप 3,000 रुपये महीना, सॉरी 300 रुपये इन्होंने बोला है, 3,000 नहीं, 300 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, 300 रुपये महीना अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पर 100 रुपये से SIP स्टार्ट है, लेकिन सभी प्लान्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप कुछ प्लान्स हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं जिसमें आप SIP 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल, सर आई एम 52 ईयर ओल्ड, आई वांट टू इन्वेस्ट इन SIP 7,000 रुपये महीना। देखिए, आप 52 ईयर आपकी एज है, अगर आप SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप नॉर्मली 8 से 10 साल के लिए SIP करना चाहेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कुछ पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और कुछ पैसा आप मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए। आप स्मॉल कैप के साथ ना जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि स्मॉल कैप के फंड्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप का सजेशन दिया जाता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम में रिटर्न्स बनाकर वो दे सकते हैं। लेकिन आपका अगर ड्यूरेशन कम है तो फिर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में या फिर आप ज्यादा से ज्यादा मिड कैप कैटेगरी के साथ ही जाएं, उससे ज्यादा रिस्क में आप पैसे को ना इन्वेस्ट करें। चलिए अब लेते हैं अपना अगला सवाल। सवाल काफी सारे हैं, सवाल अब देख लेते हैं। फिर से वही सवाल एक आ रहा है कि हमें SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए। देखिए, ये सब आपकी पॉकेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आई एम 55 ईयर, आई वांट टू इन्वेस्टमेंट SIP फॉर 10 ईयर्स। वही अगर देखिए आप 55 के आप 10 साल के लिए SIP करना चाहते हैं तो फिर वही आपको मैं सलाह दूंगा, आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं या फिर आप मिड कैप कैटेगरी के साथ जा सकते हैं। चलिए अब अपना एक और सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
एक सवाल ये मेरे पास आया भाई, इन्होंने मुझे 2-3 बार कमेंट किया था, मैं इनका सवाल पिक नहीं कर पाया। इनका कहना है कि सर मेरे पास 3 लाख रुपए है, मेरा टारगेट 1 करोड़ रुपए का है, तो मुझे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं एसआईपी भी कर सकता हूँ। देखिए 3 लाख रुपए आप बहुत छोटा अमाउंट बता रहे हैं और टारगेट बहुत बड़ा बता रहे हैं 15 साल में। अगर आप उसको मिड कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं 3 लाख रुपए को, तो आप 15 साल में 18 से 20 लाख रुपए तक ही वहां पर बना पाएंगे। बाकी एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू हम लोग देख लेंगे। उसके लिए आपको एक एसआईपी, बड़े अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट करनी होगी। ड्यूरेशन आपको 20 से 25 साल तक रखनी होगी, तभी आप अपने इस बड़े जो टारगेट अमाउंट है आपका, इसको अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे इस तरह के जो काफी सारे कमेंट्स में मेरे पास आए। तो आप लोग का भी कोई सवाल हो, आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो किसी चीज को लेकर, एसआईपी को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वैसे संडे वीडियो मैंने इसीलिए शुरू की है, ये सीरीज अब स्टार्ट हो गई है। हर संडे आपको जो भी आपके कमेंट होंगे रिप्लाई आपको मिल जाया करेगा, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।